बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारा आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर न्यू स्टडी स्कीम के तहत चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, के ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। इन पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ख़ास तरह के सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर। यानी ये ऑपरेशन जो होते हैं जो ऑपरेटर के ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं वो वैल्यूज़ के ऊपर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं और वेरिएबल्स के ऊपर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की डिटेल में जाने से पहले हमें एक्सप्रेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। सो इस पे मूव करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर दो चीज़ें हमने पढ़नी है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और एक्सप्रेशन के पार्ट्स क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़। जो एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यूज़ का कम्बिनेशन होता है। वैल्यूज़ के अंदर कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स दैट पाइथन इवैल्यूएट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट। यानी कि जो कम्बिनेशन होता है उसके अंदर वैल्यूज़ हो सकती हैं और ऑपरेटर्स होते हैं जिसको पाइथन हल करती है सिंगल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी एक्सप्रेशन जितना मर्जी लेंथी हो उसको हल करने के बाद हमें सिंगल वैल्यू हासिल होती है। अब इसकी कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बयान कर दी हैं ताकि आप स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। 5+3 एक एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट 8 आएगा, ये मैंने कमेंट्स के अंदर लिख दिया। और x-2 रिजल्ट डिपेंड्स ऑन x, जो भी x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करके हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 10 मल्टीप्लाई इंटू 2+3। तो 2+3 को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। a डिवाइडेड बाई b +7। तो a और b की जो भी वैल्यू देंगे वो पहले हल होके उसका आंसर 7 के अंदर ऐड हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन का हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसकी मैंने इन डिटेल के अंदर एक और एग्जांपल यहाँ पे बयान कर दी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 10 है। तो x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, y की जगह पे 10 पुट कर देंगे। ये ब्रैकेट वाला अमल पहले होगा। 10-3 हमारे पास 7 रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और फिर 4+35। इस एक्सप्रेशन का आंसर x और y की वैल्यू के बेस पे हमारे पास 39 आ जाएगा। आगे इंशाल्लाह इसको इन डिटेल देखेंगे जहां पर हम प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स आ गया पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स को यही 90% स्टूडेंट्स को तकरीबन माय डियर स्टूडेंट्स ये पता ही नहीं होता कि एक्सप्रेशन के पार्ट्स कितने होते हैं। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ना ये वाला। अब x क्या है, प्लस क्या है, 5 स्टेरिक और ये ब्रैकेट y-3, ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैंने एक एक जो कंपोनेंट है एक एक हिस्से के बारे में इन डिटेल जहां पर डिस्क्राइब कर दिया है। इंशाल्लाह अभी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हमारे पास x क्या है, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, इसको ऑपरेंड भी कहते हैं। ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो x हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड वेरिएबल है। ए वेरिएबल हुज वैल्यू कैन चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ए सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ये एक सिंबल है जो कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जाहिर बात है कि जो प्लस का सिंबल है वो एडिशन के लिए और ये स्टेरिक का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद 5 ये ऑपरेंड कांस्टेंट आ गया। ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है
जो कि चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर देखें माय डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन 5 और 3 की वैल्यू फिक्स रहेगी। फिर आगे हमारे पास स्टेरिक अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन हेयर। उसके बाद ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर हमें y-3 है, इसे माय डियर स्टूडेंट कहते हैं सब एक्सप्रेशन, क्योंकि इसने सबसे पहले हल होना होता है। ए स्मॉलर एक्सप्रेशन इनसाइड पेरेंथेसिस विच इज इवेल्यूएटेड फर्स्ट। ये जो छोटी ब्रैकेट्स है इनको पेरेंथेसिस कहते हैं। ये स्मॉल एक्सप्रेशन होता है जिसने पहले हल होना होता है। और ये कंप्लीट को कह देंगे इंटायर एक्सप्रेशन, यानी ये मुकम्मल एक्सप्रेशन है। उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। आपने इसको याद करना है, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को, और पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन को आपने माय डियर स्टूडेंट याद कर लेना है। अब एक और चीज़ जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाए 75 डिवाइडेड बाई 9, तो हम 75 को अंदर रखते हैं, 9 को बाहर रखते हैं। ये 9 को डिवाइजर कहेंगे और 75 को डिविडेंड कहेंगे। 9 8 जार 72 और ये 8 को कोशेंट कहेंगे और 3 को रिमाइंडर कहेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर इन टर्मों में से कोई टर्म आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब माय स्टूडेंट हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पे मूव करते हैं, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आ गए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर। कि अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए नंबर्स पे। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं पाइथन के अंदर। ये प्लस ऑपरेटर एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐड टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज भी हो सकती हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 10 हो, b की वैल्यू 5 हो, a प्लस b हमारे पास आ जाएगा 15। इसी तरह माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, तो a माइनस b हमारे पास 5 आ गया। फिर आ गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइज टू ऑपरेंड, a 10 b 5, तो a मल्टीप्लाई बाई b हमारे पास आ जाएगा 50। हमारे पास आ गया डिवीजन, ये जो स्लैश इस्तेमाल होती है डिवीजन, डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड फ्लोट रिजल्ट। यानी कि इशारिया के अंदर रिजल्ट अगर आ रहा हो तो उसके लिए ये वाली डिवीजन सिंगल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। a 10 है, b 4 है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड b का 2.5। लेकिन अगर हमने डिवीजन में से जो फ्लोट वाला रिजल्ट है, इशारिया वाला रिजल्ट है, उसको एग्जेम्प्ट करना हो, उसको ना लेके आना हो, तो उसके लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। इसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं। डिवाइड एंड रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b, तो ये इंटीजर पार्ट क्या है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज साइन, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि रिमाइंडर क्या होता है। अगर a रिमाइंडर b हमारे पास हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जार 9, बाकी कितना बच गया 1, वो 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा। फिर आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, इसको डबल स्टेरिक से जाहिर करते हैं। ये पावर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर a हमारे पास 2 के बराबर है और b हमारे पास 3 के बराबर है माय डियर स्टूडेंट, तो a एक्सपोनेंट b हमारे पास क्या होगा, 2 एक्सपोनेंट 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर लिख दी है, इसको हम पाइथन के अंदर रन करके भी देखते हैं। अब माय स्टूडेंट्स हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, इसको मैंने कमेंट्स के अंदर लिख दिया है ताकि यूज़र को ये चीज़ समझने में आसानी हो कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। इसको अभी कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम रन भी करके देखते हैं।
A10 है, B3 है, इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा लें। फिर एक हमने प्रिंट फंक्शन सिंपल लगा दिया ताकि खाली लाइन यहाँ पर एम्प्टी लाइन इंसर्ट हो जाए। उसके बाद एडिशन का हमने यहाँ पर कमेंट दे दिया। उसके बाद प्रिंट A+B, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी ताकि हमारी आउटपुट खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले हो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का अमल होगा A-B, मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, उसके बाद डिवीजन का अमल होगा, उसके बाद फ्लोट डिवीजन का अमल होगा, उसके बाद मॉड्यूलस का, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन का। ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया। आपने इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझसे आप माय डियर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसको मैंने सेव किया है AO के नाम से, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से। अब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्राम का नाम अरिथमेटिक ऑपरेटर .py, यानी पाइथन का प्रोग्राम है ये। एंटर का बटन प्रेस करेंगे। देखें इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारे सामने आ गई। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 3, एडिशन का आंसर 13, सब्ट्रैक्शन का आंसर 7, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 30, और डिवीजन हमारे पास है ये इसका आंसर आ गया। और फ्लोट डिवीजन के अंदर पॉइंट के बाद वाला पार्ट नहीं आता, और मॉड्यूलस 1 आ गया, और एक्सपोनेंशियल इसका आ गया 1000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।